મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હા, આપની કોમેન્ટ જરૂરથી સંભળાવજો. नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार एक बार फिर बात बापू की चैनल के माध्यम से आपका स्वागत कर रहा हूं. दोस्तों, आज फिर इस एपिसोड में एक नए संग्राम और आज़ादी के लड़त की एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं. कृपया करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी. दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो बात एक ऐसी बात है कि जो हमारे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में पन्नों में कहीं खो गया है. और ये लड़ाई, ये विद्रोह इतिहास में एक ऐसा विद्रोह था कि जिससे अंग्रेजों को पता चल गया था कि यदि हमें भारत में शासन करना है तो हमें अपनी पूरी ताकत और कूटनीतिक राजनीति से हमें शासन करना पड़ेगा. ऐसे एक विद्रोह की बात करता हूं. दोस्तों, बात मैं जो कर रहा हूं वो है पाइक विद्रोह की. पाइक विद्रोह दरअसल आज के उड़ीसा राज्य में सन 1817 में हुआ था. पाइक विद्रोह को सही मायने में विद्रोह नहीं कहना चाहिए. क्यों? कि यह विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है कि जिसमें पाइक जनजाति के अलावा वहाँ के सारे राजा, जमींदार, किसान, स्थानिक जनता सभी ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के सामने बगावत कर दी थी. और ये विद्रोह सही मायने में भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना गया है. तो बात करते हैं पाइक विद्रोह की, आपकी धवल के आवाज में. मित्रों, यह बात शुरू होती है 1803 से. 1803 के समय में जो उड़ीसा है, उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य था. उड़ीसा में गजपति राजाओं का शासन चल रहा था. मुकुंदराय द्वितीय उसके राजा थे और वह राजा जो उड़ीसा के राजा जो है वो भगवान जगन्नाथ को अपना राज्य समर्पित कर चुके थे. यहाँ के राजा भगवान जगन्नाथ जी होते हैं और जगन्नाथ जी के प्रतीक के तौर पर यह राजा अपना शासन चला रहे थे. स्थानिक जनता भी भगवान जगन्नाथ का बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करती थी, सम्मान करती थी और वो भी जनता भी मानती थी कि यहाँ के राजा भगवान जगन्नाथ जी ही है. और उसी दौरान ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में भी चल रहा था. उत्तर पूर्व में बंगाल में और दक्षिण में मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था. और बीच में यह जो उड़ीसा राज्य है वह गजपति शासक शासन कर रहे थे. तो ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि यदि जो उड़ीसा आ जाता है हमारे अधीन तो पूरा मध्य और दक्षिण भारत कंपनी सरकार के आधिपत्य में आ जाएगा. और यदि हम उड़ीसा को जीतकर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर अपना झंडा लहरा देते हैं तो धार्मिक तौर पर भारतीय प्रजा को भी ऐसा लगेगा कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है. ऐसी राजनीतिक चाल सफल करने के उद्देश्य से
कंपनी सरकार ने 1803 में यहां के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। यहां सदियों से पाइक जाति के लोग एक अपना विशेष दल, सैन्य दल था उनका। पाइक सैनिक सच्चे मायने में भगवान जगन्नाथ के संरक्षक थे। उनका सैन्य वैसे राजा को युद्ध के दौरान उनको युद्ध में मदद करते थे और शांति के समय में वह खेतीबाड़ी कर राज्य की सेवा करते थे। बहुत निष्ठा से, वफादारी से ये पाइक सैनिक अपनी सेवा कर रहे, देश की सेवा कर रहे थे और वफादारी से वो अपना धर्म निभा रहे थे। वह भगवान जगन्नाथ को यहाँ के राजा के तौर पर मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। वहां के राजा अभी छोटे आयु के थे और उनके संरक्षक और पालक के रूप में जो शासन चला रहे थे जय राजगुरु ने उनका सामना किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पाइक लोग बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना के सामने वह टिक न सके। यहां ब्रिटिश कंपनी ने जय राजगुरु को जाहिर में फांसी दे दी और पूरी पाइक सेना को बिखेर दिया। पाइक सैनिक जंगलों में चले गए और जनजातियों के बीच बस गए और यहां जगन्नाथ मंदिर पर भी ब्रिटिश कंपनी ने अपना शासन जमा दिया। इससे क्या हुआ? इससे स्थानिक जनता की धार्मिक जो भावनाएं हैं वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। सभी लोग ब्रिटिश कंपनी को उड़ीसा से भगाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रहा था। उसी दौरान सन 1817 में एक वीर योद्धा बाहर आया और वो थे बक्सी जगबंधु। ये वही बक्सी जगबंधु थे जो परंपरागत पाइक सेना के सेनापति के वंशज थे। वह बाहर आए और उन्होंने फिर से पाइक सेना को संगठित किया। इस बार पाइक सेना में उन्होंने पाइक योद्धाओं के अलावा स्थानिक जनजाति लोग, स्थानिक जनता, कारीगर लोग, स्थानिक युवा लोग, सभी को उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने सबको प्रशिक्षित किया और कंपनी सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। फिर पाइक सेना बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में फिर से बगावत करने के लिए तैयार हो गई और कंपनी सरकार के विरुद्ध पाइक सेना ने बगावत कर दी। इस बार पाइक सेना को मदद करने के लिए स्थानिक जनजाति लोग, स्थानिक राजा, जमींदार, ग्राम प्रधान, स्थानिक जनता भी उनको साथ दे रही थी। सब ने इकट्ठा होकर आक्रमण ब्रिटिश कंपनी पर कर दिया। कंपनी की काफी सारी चौकियां जो थी उन्होंने नष्ट कर दी। काफी सारी चौकियों को नष्ट कर दिया। उस चौकियों पर अपना अधिकार जमा लिया। कई जगह से कंपनी सरकार को भागना भी पड़ा था और सच्चे मायने में फिर से उड़ीसा स्वतंत्र होने लगा था। 3 महीने तक यह घमासान संग्राम चला और 3 महीने के बाद कंपनी सरकार की विशेष सैनिक टुकड़ी ने मोर्चा संभाला, सभी चौकियों को अपने अधीन फिर से कर दिया। बक्सी जगबंधु को पकड़ लिया गया, उनको कारावास के लिए भेज दिया गया। कई सारे विद्रोहियों को पकड़ के फांसी
पर लटका दिया गया, कई को तोप के सामने बांधकर मार दिया गया। इतनी निर्दयता, इतनी हैवानियत कंपनी सरकार ने दिखाई कि पूरा विद्रोह वो नष्ट हो गया। सन 1825 में बख्शी जगबंधु को पकड़ लिया गया और उनको काला पानी की सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया। वहां उन पर इतनी सारी यातनाएं दी गई उनको कि उनका शरीर यह सह नहीं सका और सन 1829 में उसी जेलवास दौरान बख्शी जगबंधु का देहांत हो गया और यह विद्रोह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। दोस्तों, यह विद्रोह की 200वीं सालगिरह पर यानी 2017 में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भारत सरकार को विनती की कि यह विद्रोह नहीं है, लेकिन यह सही मायने में भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था और उसे विद्रोह न मानकर भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम का दर्जा देना चाहिए। भारत सरकार ने भी यह बात नवीन पटनायक जी की मानी और 2017 में पाइक विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम घोषित किया गया और भारत के सभी शिक्षा क्षेत्रों में और भारत के सभी शिक्षा पाठ्यक्रमों में इसे प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के तौर पर पढ़ाने की भी घोषणा की। दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार आपसे इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं। ऐसे कई योद्धाओं ने, क्रांतिकारियों ने, सत्याग्रहियों ने अपना बलिदान दिया है, तब हमें ये महामूली आजादी मिली है। दोस्तों, गुजरात कॉलेज के प्रांगण में वीर शहीद विनोद किनारीवाला जी की समाधि पर एक वाक्य लिखा मुझे पढ़ा, मैंने देखा कि यारों दिन कुर्बानी के हमारे न भूल जाना। सही मायने में उन लोगों ने जब कुर्बानी दी है तो उसका फल आज हम इस स्वतंत्रता और इस भव्य भारत को हम देख रहे हैं। यदि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी अंग्रेजों की वह गुलाम होते। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है यही स्वतंत्रता को हम बनाए रखें, एकता बनाए रखें और भारत के भव्य निर्माण में हमारा सहयोग दें। तो अगले एपिसोड में नई बात और नए प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।